आपको कोई भी चीज़ तभी तक मुश्किल लगती है जब तक आपको उसके बारे में समझ या जानकारी नहीं होती। ऐसी एक समस्या है जो लगभग हर व्यक्ति को है कि मेरे पैसे अकाउंट में आते तो हैं, पर ये समझ नहीं आता कि मेरी पूरे महीने की सैलरी चंद दिनों में कहाँ गायब हो जाती है। मैं ना इन्वेस्ट कर पाता हूँ, ना इमरजेंसी के लिए पैसे बचा पाता हूँ, और ये भी नहीं है कि मैं फिजूल खर्ची कर रहा हूँ। फिर भी समझ नहीं आता मेरी इनकम हमेशा कम क्यों रह जाती है। लेट्स टॉक मनी, यू हैव वर्क हार्ड फॉर इट नाउ। मैम मोनिका हेलन द्वारा लिखी बुक में इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए कुछ फंडे बताए हैं, जिससे आप अपने फाइनेंशियल मैटर मतलब अपने पैसों को किस तरह अरेंज करें, जिससे आप पैसों को इन्वेस्ट कर पाए, इमरजेंसी के लिए सेव कर पाए और सेटिस्फाइड रह पाए। ये बुक में बताए गए पॉइंट्स को मैंने इजी वे में बताने की पूरी कोशिश की है। ये बातें किसी भी व्यक्ति को अपना लाइफस्टाइल लेवल अप करने में हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरी फैमिली, आप कैसे हो? मैं विश करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल जीएम लाइब्रेरी हिंदी के मेंबर नहीं बने हो तो वीडियो के जस्ट नीचे एक रेड कलर का आइकन है, उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे आप और मैं हमेशा जुड़े रहें। एंड जो साइड में बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप ऐसी इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल फैक्ट्स सबसे पहले देख पाएँ। क्या आपको भी लगता है कि मेरी तो सैलरी कम है, मेरे पास कहाँ पैसे रहते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं या इमरजेंसी के लिए सेव करूं? शायद आप सही भी हो, पर आप अपने मैनेजमेंट को चेंज नहीं करेंगे तो आप कभी भी चेंज नहीं ला पाओगे। इसी चेंज को लाने के लिए समझते हैं पहला पॉइंट, मेंटल अकाउंटिंग। ऑथर मोनिका अपने दोस्त अन्नू के बारे में बताते हैं कि जब मोनिका अन्नू के बीच पैसों से रिलेटेड कोई भी बात होती कि हम अपने पैसे कैसे बचाएं या कहाँ इन्वेस्ट करें, तो अन्नू कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेती। उसे पैसों के बारे में बात करना बोरिंग लगता था। उसे लगता था कि अपने पैसों का हिसाब रखना एक बेकार काम है। वहीं मोनिका उन पैसों को प्लान करके यूज़ करती थी। अन्नू और उसके हस्बैंड दोनों जॉब करते थे, पर अन्नू को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पैसे कहाँ चले जाते हैं। इसी बात से परेशान होकर अन्नू ने मोनिका से बात करी। अन्नू ने मोनिका से पहली बार अपने फाइनेंशियल मैटर के बारे में बात करी कि उनकी सैलरी अकाउंट में आती है, पर कैसे खर्च हो जाती है कि कुछ समझ नहीं आता। और फिर अन्नू कहने लगी, हमारी सैलरी ही कम है, इसलिए हम कुछ बचा नहीं पाते और पैसे भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो मोनिका ने बताया, पैसा आने के सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं होती, पैसा को खर्च करने के सिस्टम में होती है। अपने पैसों का हिसाब रखना कोई मज़ेदार काम नहीं है। इस हिसाब में आपको ध्यान रखना होता है हर समय। जैसे आप ग्रोसरी का सामान लेने जाते हो, पर वहाँ पर कोई भी अनदर सामान पर डिस्काउंट देखकर खरीद लेते हो, ऐसी अनएक्सपेक्टेड खरीदारी ही आपके पैसों का सिस्टम खराब करती है। मोनिका ने अन्नू को कहा, तू टेंशन मत ले, मैं जिस तरीके से अपने पैसों को सिस्टमेटिकली यूज़ करती हूँ वैसे कर, फिर तू सेव और इन्वेस्ट दोनों कर पाएगी। अन्नू ने बोला, बता फिर। मोनिका ने पहले एक क्वेश्चन पूछा, सोच तेरे घर के पास एक कुत्ता रहता है, वो अक्सर तेरे घर पे भी आ जाता है, वो बहुत प्यारा और समझदार भी है, जिससे तू उसका नाम रख देती है टॉफ़ी। तो ये बता, तू कभी उसको मार पाएगी या चोट पहुंचा पाएगी? अन्नू कहती है, नहीं, पर इसका मेरे पैसों से क्या नाता? मोनिका ने समझाया कि हम जब किसी भी चीज़ को पहचान देते हैं, उस पर एक लेबल लगाते हैं, उसका एक दायरा फिक्स कर देते हैं, तो उस दायरे को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। इसी तरह मैं अपने पैसों को मैनेज करती हूँ। मोनिका के पास 3 अकाउंट थे, इनकम अकाउंट, स्पेंडिट अकाउंट, इन्वेस्ट अकाउंट। तो जब भी उसकी सैलरी आती तो वो इनकम अकाउंट में आती और मोनिका जल्दी से जल्दी अपना बजट सेट कर लेती और अपने पैसों को डिवाइड कर देती। कितना स्पेंड करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, वो सब अकाउंट में डिवाइड कर देती। अब लोग यहाँ एक कॉमन गलती करते हैं कि वह अपने खर्च को निकाल कर बाकी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आपको इमरजेंसी के लिए पैसे रखने हैं, फिर आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये देखना होता है। अब इस प्रोसेस में 2 प्रॉब्लम आती है कि कुछ लोग कहेंगे मेरी तो सैलरी ही कम है, पर ध्यान से सोचे तो पता लगेगा कि आपकी इनकम का बेस्ड सैलरी ही नहीं होती। कभी आप बोनस भी कमाते हैं, कभी आप किसी डील में या किसी तरह कुछ पैसों को भी बचा लेते हैं। आप उन पैसों को भी डिवाइड करके यूज़ कर सकते हो। आपको लगेगा कि ये कंजूसी है, पर ये एक स्मार्ट वे है जल्द से जल्द अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने का। दूसरा, हमें से ज़्यादातर लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, या ज़्यादातर लोग डरते हैं कि ये सारे काम बड़े लोगों के हैं, हम मिडिल क्लास वाले क्या ही प्रॉफिट कमा पाएंगे।
इसी कारण वो कभी शुरुआत नहीं करते। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि सारा पैसा लगा दो, बस शुरुआत करो, टाइम दो सीखने पर। सोशल मीडिया में ज्ञान भरा है, उसे लेने का माइंडसेट होना चाहिए बस। अभी भी कुछ लोग वही पुराने बहानों को रिपीट कर रहे होंगे, पर मैं आपको यही कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट या कोई भी ऐसा काम जो आपको मुश्किल या बोरिंग लगता है, आप उसे कुछ एक्सक्यूज़ बनाकर छोड़ देते हैं। वो एक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप कह रहे हैं कि मैं तब एक्सरसाइज शुरू करूँगा जब मैं फिट हो जाऊँगा। ध्यान से सुनिए, मैं तब एक्सरसाइज शुरू करूँगा जब मैं फिट हो जाऊँगा। आपको अपना ऐसा माइंडसेट बनने से रोकना होगा। अभी हमने समझा कि पैसों को मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट है, और आप उसको डिवाइड करके ये सेट कर लोगे कि कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, तो आप अपने पैसों को सही से मैनेज कर पाओगे। अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कि इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकता है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। इक्विटी, किसी व्यापार का मालिक होना या जुड़े रिस्क उठाना इक्विटी कहलाता है। डेब्ट, आपने किसी से कुछ उधार लिया हो उसे डेब्ट कहते हैं, और डेब्ट और इक्विटी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। सोना या घर जिसे आप देख सकते हैं उसे रियल एसेट्स कहा जाता है। रियल एसेट्स के बारे में आपने सुना ही होगा कि उसने ये घर या सोना पहले इतने में खरीदा और कुछ सालों बाद जब उसका रेट बढ़ा तो उसने अच्छा प्रॉफिट कमाया। पर ये सबके लिए नहीं होता, क्योंकि मार्केट हमेशा प्रॉफिट नहीं देती, और रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, और ये सबके लिए फ़ायदे का सौदा नहीं होता। आप अपने नॉलेज को जितना बढ़ाएंगे, लोग आपका उतना ही कम इस्तेमाल कर पाएंगे। आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मतलब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपको अभी भी इन्वेस्टमेंट का डर सता रहा है तो आप पहले समझिए कि इन्वेस्टमेंट से आप क्यों डरते हैं। क्योंकि शुरू से ही हमने इन्वेस्टमेंट का मतलब उन एड्स या स्कैम्स की खबरों से समझा है। मॉनिटर में दिखाई जाने वाली कुछ लाइंस अप एंड डाउन्स होती है, पर ये सब एक ट्रेडर का नज़रिया होता है और आप एक इन्वेस्टर है। आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना पड़ेगा, और आपको इसको सीखने में कुछ टाइम देना होगा। ये एक सच है जिसे नकार नहीं सकते। शुरुआत में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे कहाँ से स्टार्ट करें, क्या सही है, क्या गलत है, इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा। आप बस शुरुआत करें और यूट्यूब में सर्च करें इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे करते हैं, कितने तरह के होते हैं, डीमेट अकाउंट क्या होता है। एक समय बाद आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी और आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाओगे। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो इसके लिए आपको 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। पहले उसका प्राइस, जो आपका बजट में होना चाहिए, बजट फ्रेंडली होना चाहिए, या आपके स्पेंडेड अकाउंट में फिट होना चाहिए। दूसरा, उसका ऑनगोइंग कॉस्ट, मतलब आप किसी प्रोडक्ट को रेंट पे लेते हैं तो उसको आपको अपने पास रखने के लिए कितना रेंट देना पड़ रहा है। तीसरा, उसका एग्जिट लोड, वे पैसे जो आपको किसी डील या कॉन्ट्रैक्ट को समय से पहले ख़त्म करने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए पे करने होते हैं। जैसे इंश्योरेंस प्लान को समय से पहले बंद करने के लिए कुछ पे करना पड़ता है। और अगर आप बेसिक नीड और एक्स्ट्रा सामान में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सिंपली उस सामान को 24 से 48 घंटों तक लेने से टालना है। उस सामान को उस समय ना ले जब वो आपके दिमाग में आया। 24 से 48 घंटे टाले, अगर उसकी नीड है तभी ले। और हाँ, घर के राशन में ऐसा मत करना, वरना माँ खाना भी नहीं बनाएगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ जानने मिला तो हमारे चैनल GM लाइब्रेरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ये आपके लिए फ्री है, पर इससे हमें बहुत हेल्प होती है।